दिस इज NKRA एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर आपका 10th क्लास में हम पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल सिस्टम को आप 9th क्लास में प्रॉपरली रीड कर चुके हैं। यहाँ पर 10th क्लास में क्या है, 10th क्लास में 9th क्लास का नेक्स्ट लेवल है, यानी कि जहाँ पर आपने 9th क्लास में क्लोज किया था सिस्टम को, वहाँ से 10th क्लास में शुरू होगा, वहाँ से लेवल शुरू होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको है पहले से। जैसे 9th क्लास में आपने सिस्टमेटिक ढंग से क्या रीड किया, आपने वेरिएबल को रीड किया। किसको रीड किया आपने? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसी अल्फ़ाबेट्स जिनकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वैल्यू वेरी करती है, यानी कि चेंज होती रहती है। जैसे हम x, y, z, t, u, v, a, b, c, ये सारे के सारे क्या होते हैं अपने? वेरिएबल होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? ये वेरिएबल। क्यों होते हैं वेरिएबल? क्योंकि इनकी हर क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू हो सकती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो आपने 9th क्लास में 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल के सिस्टम पढ़े थे आपने, x की फॉर्म में, y की फॉर्म में, x और y इकट्ठे की फॉर्म में। आपने डिग्री सिस्टम को रीड किया था। किसको रीड किया था? डिग्री। यानी जो भी हमें सिस्टम देता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस सिस्टम की डिग्री होती है। मैं सिस्टम का नेम क्यों यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए? इसीलिए ताकि सिस्टम के माध्यम से हम पढ़ सकें। हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पोलिनोमियल को और एक पढ़ेंगे इक्वेशन को। किसको पढ़ेंगे? एक पोलिनोमियल को और एक इक्वेशन को। आपका चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल, जो आपका 9th क्लास में भी चैप्टर नंबर 2 ही था। ठीक है जी। उसके बाद आपका 3rd चैप्टर है 10th क्लास में, जिसका नाम है इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। 4th है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए जी। तो पोलिनोमियल में और इक्वेशन में क्या अंतर होता है, सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास कैसे होता है कि अगर आपके पास सिस्टम क्या है, x है, क्या है आपके पास? x। इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसको बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर। अगर इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो इसको बोलेंगे लीनियर। वैसे यहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी अगर पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपका 9th क्लास का बेसिक, जैसा कि आपको बताया गया है कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपका जो पुराना काम है उसको पहले कवर अप करवाया जाएगा, ताकि आपके दिमाग के अंदर वो इमेजिनेशन, वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके जो हमें आगे रीड करना है। तो 10th क्लास के लिए इनकी थोड़ी सी जानकारी अपने पास होनी चाहिए। अगर अपने पास x की पावर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक सिस्टम। ठीक है जी। अगर पावर 3 है तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक। वैसे 10th क्लास में इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें क्या होना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। x की पावर 4 है तो क्या लिखेंगे इसको? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है जी। पोलिनोमियल का मतलब होता है, पोली का मतलब मैनी, एक से ज़्यादा जब हम यूज़ करते हैं। तो इनको अगर हम प्लस माइनस वगैरह कर दे, इसमें एक से ज़्यादा टर्म का यूज़ कर ले, तो उसको क्या बोल सकते हैं? हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। पोलिनोमियल कितने टाइप का हो सकता है? पोलिनोमियल हो सकता है आपका लीनियर। क्यों? अगर हमारे पास x + 5 है, क्या बोलेंगे इसको? लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। अगर इसी को ऐसा लिखते हैं x² + 5, क्या बनेगा ये? क्वाड्रेटिक। और x³ + 5 कर दिया तो क्यूबिक। समझ गए जी। यानी कि मैक्सिमम पावर के हिसाब से उसको हम डिनोट करेंगे, नोटेट करेंगे। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि x³ + x² + x + 5। अब भी इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। लेकिन 10th क्लास के अंदर आप ज़्यादातर रीड करोगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है जी। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल और इक्वेशन में इतना सा अंतर है कि जैसे हम इसको लिख दें 3x² + 5x + 7, इसको अगर सिंपली लिख दिया, हाँ इसकी पावर 2 है, मैक्सिमम पावर कितनी इसकी? 2, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर इसी में मैं = 0 लिख दिया तो क्या बन जाएगी आपकी? इक्वेशन। क्या बन जाएगी आपकी? जिस सिस्टम के अंदर = का यूज हो वो पोलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए जी। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पर आपको पता है ये चाहे पोलिनोमियल है चाहे इक्वेशन है, तो यहाँ पर हमारा सिस्टम किसके अंदर है? ये x के अंदर है। किसी और क्वेश्चन में u के अंदर हो सकता था, किसी और क्वेश्चन के अंदर y के अंदर हो सकता था, किसी और क्वेश्चन में ये t की फॉर्म में हो सकता था। तो हमारे पास यहाँ पर x, y, z, t, u, v जो भी चीज़ें हैं उनकी जगह हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। जो हमारा टॉपिक आने वाला है इसके अंदर हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो
उस वैल्यू को, जिस वैल्यू को इसमें पुट करने से सिस्टम जीरो बन जाता है, उसको उस पोलिनोमियल या उस इक्वेशन के जीरोज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? जीरोज। कितने जीरोज किसी पोलिनोमियल या किसी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो सकते हैं? जितनी उसकी मैक्सिमम पावर है, जितनी उसकी मैक्सिमम। अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो इसके कितने जीरोज निकलेंगे? 2। समझ गए जी। और 2 के 2 दोनों हो सकता है कि आपके पास एक ही आंसर आए और आप बार बार यूज करने की कोशिश करते हो और बार बार आपके पास एक ही आंसर आने लग रहा है। आप बोलोगे सर आपने बोला था कि इसके 2 आएंगे, लेकिन हमारे पास एक ही वैल्यू आती, उस वैल्यू के अलावा इसकी कोई दूसरी वैल्यू आती नहीं। तो इसका मतलब है जो इसके दोनों जीरोज निकलने थे वो दोनों के दोनों क्या है? सेम है। दोनों के दोनों क्या है? यानी एक ही आंसर आएगा, उसी को 2 बार लिखेंगे। हो सकता है क्यूबिक में 3 आ जाए, तीनों की तीनों सेम भी आ सकते हैं, अलग भी आ सकते हैं। 3 में से 2 इक्वल आ सकते हैं, एक अलग आ सकता है। समझ गए जी। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर आपको डाल लेना है, इनको याद रखना है, ठीक है। तो आज हमारे टॉपिक यानी कि 10th क्लास के अंदर आपके टॉपिक डायरेक्टली कहाँ से शुरू होंगे, मैं इतना भी पीछे आपको नहीं लेके जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहीं से स्टार्ट करवाएं जहाँ पर आपने अभी 9th क्लास को क्लोज़ किया था और 10th क्लास को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th क्लास में आपने पोलिनोमियल को प्रॉपर तरीके से रीड किया, 1 वेरिएबल के अंदर, 2 वेरिएबल के अंदर, 3 वेरिएबल के अंदर। 9th क्लास में आपने डिग्री को प्रॉपरली पढ़ लिया, यानी उनकी बात अब यहाँ उस लेवल से नहीं करेंगे क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आपको वो नॉलेज आ चुकी है, ठीक है। ये वही बात है जैसे आप 10th क्लास में अभी आपको प्लस माइनस या मल्टीप्लाई क्वेश्चन नहीं सिखा सकते क्योंकि ये, लेकिन ये 2nd, 3rd, 4th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वैसे ही 9th क्लास में बहुत सारी चीज़ें आप रीड कर चुके हैं, अब हम उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आपने क्या पढ़ा? आपको पता है कि वेरिएबल सिस्टम क्या होता है, डिग्री क्या होती है, पावर क्या होती है, ठीक है। आपने रीड किया 9th क्लास के अंदर पोलिनोमियल के जीरोज, यानी कि कोई वैल्यू हमें मिलती थी, उन वैल्यू को पुट करते थे, वो उसको सेटिस्फाई करती है, यानी उसको जीरो बना देती तो जीरोज है, या फिर चेक करते थे जीरोज है या नहीं है। 9th क्लास में ही आपने फैक्टर सिस्टम रीड किया कि हम क्या करते थे, किसी पोलिनोमियल के फैक्टर करते थे। यहाँ पर भी क्या होगा आपका 10th क्लास में ही फैक्टर सिस्टम होगा। 9th क्लास में आपने क्या चेक किया? आपने डिवाइड करना सीखा। डिवाइड करने से एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलता था। वही चीज़ें हम 10th क्लास में भी करेंगे, ठीक है जी। उसके साथ साथ एक नए लेवल की प्रॉब्लम आएगी, एक नए लेवल का सिस्टम होगा जिससे आपके माइंड को और ज़्यादा शार्पनेस मिलेगी और ज़्यादा आपका दिमाग तेज़ होगा। तो इस प्रकार की प्रोसेस इस चैप्टर में 10th क्लास के अंदर आपकी रहेगी। दूसरी बात, 9th क्लास में हम सिंपल जीरोज निकालते थे, 10th क्लास में उन जीरोज के रिलेशनशिप वगैरह के बारे में भी बात करेंगे कि जीरोज के अंदर क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है, क्या क्या वो मेथड हो सकते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के साथ छोटा मोटा बेसिक करते हैं। पहले ही थोड़ा सा बहुत आपको रीड करवाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन करेंगे, फिर जो आपकी प्रॉब्लम आएगी उन प्रॉब्लम को साथ साथ हम सोल्व करते चलेंगे, ठीक है जी। तो इसका थोड़ा सा बेसिक मैंने जो आपको बताया, अभी आपको लीनियर ये वाली चीज़ें आपको बताई है, ये आपको ध्यान में है, ठीक है। अभी देखते हैं कि हमारे यहाँ टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं। तो आपका अभी आपके पास एनसीईआरटी के अंदर आपके पास 3 एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। कितनी एक्सरसाइज है? 3 एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको सिर्फ एक ग्राफ की मदद से ये चेक करना है कि वो जो ग्राफ है वो किसी पोलिनोमियल का है। पोलिनोमियल लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चेक करना है कि उसके कितने जीरोज हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ही छोटा सा पार्ट बताता हूँ। ये आपके पास क्या है? एक ग्राफ है, इसके अंदर हमें कोई ये किसी पोलिनोमियल का क्या दे दिया इसने, कर्व दे दी इसकी जो बनती है इसकी मदद से, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये क्या एक्सिस है? वाई एक्सिस है। तो ये हमें किसी पी एक्स का ग्राफ है। किसका? ये पी एक्स का। हमें बताना है कि इसके कितने जीरोज होंगे। इसने वेरी गुड, इसने 3 होंगे। कितने होंगे इसके? इसने एक्स एक्सिस को जितनी बार टच किया है, ठीक है जी, 1 2 3। अगर ये किसका होता? पी वाई का होता, कितने बनते? वेरी गुड। कितने बनते? 1। क्यों बनते? इसमें किसको चेक करते? वाई। वेरी गुड। ये आपके चीज़ में फटाफट ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। और कोई ऐसा दे दिया, ये भी पी एक्स का मान लो, और ये इसकी एक लाइन है, लीनियर नहीं, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म का ग्राफ है, ठीक है। ये किसका है? कांस्टेंट टर्म का ग्राफ है। जैसे यहाँ y की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ हो सकती है।
इसने एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया है, कट ही नहीं किया, तो इसके कितने जीरोज होंगे, समझ गए, क्या होंगे इसके, जीरो होंगे। कोई दिक्कत किसी को? क्रॉस करना ज़रूरी है। अगर बाई चांस यही ग्राफ ऐसे होता आपका, ये यहाँ से सिंपल इसको टच करके जाता है, ऐसे टच करके जाता है, 1 और 2 माने जाते हैं इसको, 4 नहीं लिखते इसको, समझ गए जी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 5-6 पार्ट ऐसे दिए हैं ग्राफिकली, हमको सिर्फ देख के ऐसे ही बताना, आपको रीड करना, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल सिलेबस है वो एक्चुअल सिलेबस आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 से शुरू होता है, ठीक है जी। जहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको जिसके अंदर क्या करना है, आपको फैक्टर करने हैं। क्या करना है आपको? एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको जीरोज पहले से गिवन है, उन जीरोज की मदद से आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल तैयार करना है। तो पॉलिनोमियल तैयार करने के भी 2 अलग अलग मेथड है, तो आपको इजी वाला मेथड बता देंगे और दोनों मेथड बता देंगे कंपैरिजन वगैरह के, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को नोटेट कैसे करते हैं, ठीक है। परफेक्ट पॉलिनोमियल और नॉर्मल पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक भी टर्म मिस नहीं होती, एक भी टर्म क्या नहीं होती उसमें, मिस नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है अपना टॉपिक आज का, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल है तो कोई भी पॉलिनोमियल क्या होता है अपने पास, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पर a b c क्या है, a b c कोई वेरिएबल है जिनकी वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है। तो इसको परफेक्ट पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे भाई, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट टर्म भी है, 1 पावर भी और कितनी है, 2 पावर भी, ठीक है जी, आई समझ में। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ऐसे हम कंपेयर वगैरह कर सकते हैं, उसके फैक्टर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हम फैक्टर करेंगे, किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, और इसके जो जीरोज निकलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2 निकलेंगे, तो उन 2 को ये मैथमेटिक्स में अल्फा और बीटा बोलेगा। आप कोई भी नेमिंग को दे सकते हैं, ठीक है जी। मैथमेटिक्स में क्या लिखे वो इनको अल्फा बीटा, 3 है तो अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, ये अनदर लैंग्वेज के, अनदर कंट्री के, जैसे इंग्लिश लेटर क्या होते हैं अपने ABC होते हैं, वैसे अनदर ग्रीक लैंग्वेज के कुछ वर्ड होते हैं, तो उनमें से क्या क्या उठाए गए, ये अल्फा बीटा गामा। वैसे ही थीटा होता है, नीटा होता है, पाई होता है, समझ गए। यानी ये भी किसी अनदर लैंग्वेज के ही अल्फ़ाबेट होते हैं। तो हमारे जो 2 जीरोज निकलेंगे उनको अल्फ़ा और बीटा से हम डिनोट कर सकते हैं। इनकी जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसका यूज़ करेंगे। तो किस प्रकार से फैक्टर करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि आपको मैं ईजी से ईजी मेथड में फैक्टर करना सिखाएंगे, ठीक है। उसके जीरोज़ में क्या रिलेशनशिप होती है, नमस्ते भाई। उसके बाद जीरोज़ के बीच में जो 2 जीरोज़ हमारे निकलेंगे उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है, ये भी आपको याद रखनी है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़, ठीक है। तो रिलेशनशिप का मतलब है कि सम ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो इक्वल होता है माइनस का b/a के, ठीक है। और दूसरी रिलेशनशिप होती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा वो किसके बराबर होती है, c/a के। ये किसके काम आती है, ये काम आती है कि हम जीरो जो निकालेंगे लास्ट में क्या हमारे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, उसको सेटिस्फाई करने के ये काम आती है। तो हर क्वेश्चन के साथ साथ इन चीज़ों को भी हम कवर अप करेंगे। तो इससे पहले सीखते हैं कि आपने 9th क्लास में वैसे ऑलरेडी आप रीड कर चुके हैं, फिर भी अगर किन्हीं बच्चे को फैक्टर वगैरह करना नहीं आता तो उनको इतने अच्छे तरीके से करवाएंगे कि आपको एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी चैप्टर का बिल्कुल सेम यूज होगा आपका चैप्टर नंबर 4 के अंदर। वहाँ पर क्या है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पर भी किसका यूज़ होगा, फैक्टर वगैरह करने का यूज़ होगा, ठीक है जी। आगे शुरू करें। तो देखो 2.2 एक्सरसाइज, 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट है। कितने पार्ट है, 6 पार्ट। तो कैसे उनको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोलोगे, क्या बोल दिया इसने, हाँ माइनस के 8, ठीक है जी। तो यहाँ पर अपने पास कितनी टर्म है इसकी, 3 टर्म है। कितनी टर्म है इसकी, 3 टर्म है, ठीक है।
अगर 3 टर्म नहीं है, 2 ही टर्म है, तो उसको सोल्व करने का और ज़्यादा आसान तरीका हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें 3 टर्म है, तो आपका पहला काम ये रहेगा कि आप इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करोगे, यानी कि पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। अगर वो इरेगुलर ऑर्डर में है तो ये आपकी पहली जिम्मेवारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट करेंगे जी इसके पार्ट। इसके क्या करेंगे हम, पार्ट। इसको कितने पार्ट में तोड़ेंगे, 2 पार्ट्स में, क्योंकि इसके फैक्टर कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। उन 2 पार्ट को इस हिसाब से सोल्व करेंगे कि उनको या तो प्लस करने से या माइनस करने से, यानी कि जो भी यहाँ हम लिखेंगे उसको वापस सोल्व करने के बाद यही टर्म बननी चाहिए। ठीक है जी, यानी कि 2 को हम किस पार्ट में तोड़ सकते हैं, 2 को हम 1 और 1 में तोड़ सकते हैं, 1 + 1 कितना बनेगा 2। 3 और 1 में तोड़ सकते हैं, 3 - 1 करोगे तो 2। 4 और 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 4 - 2 करोगे तो 2। 5 और 3 में तोड़ सकते हैं, 6 और 4 में तोड़ सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से तो 2 प्राप्त करने के हमारे पास करोड़ों मेथड है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और होती है कि उनमें से एक ही वो टुकड़ा बनेगा, इतने सारे मेथड में से एक ही टुकड़ा बनेगा, एक ही पार्ट बनेगा कि उन दोनों फैक्टर की जब मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट के। तो मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में आपको करवाता हूँ कि कैसे आपको करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है जी, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ जिसको क्या लिखोगे यहाँ पे आप, x² - का 2x - के 8। तो सबसे आसान तरीका रहेगा, इसको 1 लिख सकते हैं, यहाँ का कुछ नहीं है तो फर्स्ट की और लास्ट की करोगे आप मल्टीप्लाई। क्या करोगे इसकी आप मल्टीप्लाई, कितनी बनेगी -8। लेकिन आप माइनस प्लस नहीं लेके चलोगे, आप सिंपल लेके चलोगे वैल्यू, प्लस की बने चाहे माइनस की। 1 की और 8 की मल्टीप्लाई करेगी, कितनी बनेगी 8। इसके करेंगे हम प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे इसके हम प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हो। हम उसको सोल्व करेंगे, 2 पे डिवाइड किया तो 4, 2 पे डिवाइड किया तो 2, 2 पे डिवाइड किया तो 1। हमारे फैक्टर बन गए 2 × 2 × 2 × 1। कितने बन गए 4। हमें कितने चाहिए हैं 2। हमें कितने चाहिए हैं 2। इन 4 पार्ट को 2 पार्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, इस हिसाब से अरेंज करेंगे कि इनकी मल्टीप्लाई तो 8 आती है, हमारी एक प्रॉब्लम तो यही सोल्व होगी। इनकी इनकी जो मल्टीप्लाई करनी थी वो तो अपने पास है ही, हमें इनको कन्वर्ट करना है ऐसे पार्ट में जिनसे कितना बनना चाहिए 2। कितना बनना चाहिए अपने पास 2। समझ गए जी, तो यानी एक बार सोल्व करके देखते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 4, इनकी और मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 2। 4 × 2 करोगे 8 तो बन गया, 4 + 2 करोगे तो कितना बनेगा 6। हमें 6 तो नहीं चाहिए, माइनस और करके देखो 4 - 2 करोगे तो यानी कि यही चाहिए है, तो हमारे पास फैक्टर तो बन गए। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया तो आपको आगे वाले किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे पास फैक्टर तो परफेक्ट बन गए। इनमें से किसको उठाओगे पहले, इनमें से उसको उठाओगे जिसकी टर्म कौन सी है, बड़ी वाली है। यानी कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि यही फॉर्मूला है, छोटे वाली भी उठा सकते हो, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आपके गलती होने के चांसेस 0% हो जाते हैं, यानी कि गलती नहीं होगी। तो इनमें से पहले किसको उठाओगे, जो बड़ी वैल्यू है, जो कौन सी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा जो यहाँ दे रखा है, यानी इसको लिखेंगे x² माइनस का, इसके साथ क्या लगाओगे x। अब दूसरी वाली को प्लस का लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो 2 बचेगा। अगर ये भी माइनस का लिख देते तो 6 हो जाता। यानी कि जो सेकंड टर्म है उसके साथ साइन प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, वो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन के ऊपर। कैसे, अगर यहाँ 6 होता तो इसको भी माइनस का लिखते। ठीक है जी, बाकी वाला सेम है, कोई दिक्कत किसी को। बस इस पोलिनोमियल के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होती है कि यहाँ पर बच्चा पहुँच सकता है या नहीं पहुँच सकता। एक बार रिपीट करते हैं, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे, उन फैक्टर को ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि उनसे बीच वाला पोर्शन हमारा कवर अप हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो जाएगी। बस इसको लिखने के बाद अब अगर ये x की फॉर्म में तो दोनों के साथ x का यूज करोगे, t की फॉर्म में तो दोनों के साथ, और u की फॉर्म में तो u, और s की फॉर्म में तो s। कोई दिक्कत किसी को। अब इन दोनों पोर्शन में से सबसे पहले तो अगर ये x की फॉर्म में तो x कॉमन आएगा, t की फॉर्म में तो t, तो x तो सबसे पहले कॉमन आएगा। और कुछ कॉमन आता तो वो ले सकते हैं, अब और तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ कितना बचेगा x बार लेने के बाद x यहाँ से चला गया, कितने बच गए -4। आगे आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसी को आप क्या करोगे, रिपीट करोगे, इसी को दोबारा लिख देंगे। अब जो बच गया उसमें से देखो x तो हमने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ कितना बच गया +2। क्या बच गया आपके पास, अगर ये माइनस का तो माइनस का लिखते, और प्लस का है तो प्लस का। अब क्या करना है, इन दोनों सेम है, जो इनमें से एक ले लेना है और जो बचेगा वो लिख देना है, यानी कि x + 2। ये हमारे फैक्टर हो गई।
9th क्लास में क्वेश्चन को यहाँ पर सम अप कर देते थे, क्योंकि हमसे वहाँ इतना ही पूछा जाता था कि आप किसी पोलिनोमियल के क्या करना है, आपको फैक्टर करने हैं। क्या करना है आपको? फैक्टर। तो फैक्टर तो कर दिए, लेकिन यहाँ क्या पूछे गए हैं? जीरोज़। तो लिखेंगे टू फाइंड जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। तो किसी पोलिनोमियल का जीरोज़ निकालने के लिए आपको 9th क्लास में सिखाया गया था कि इनको किससे इक्वेट करोगे? जीरो से, ठीक है, या फिर कंपेयरिंग विद जीरो। तो दोनों को अलग अलग करेंगे। x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 4। x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? दोनों आगे। एक को अल्फ़ा मान लेते हो और एक को बीटा, किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपके फैक्टर तो फाइंड आउट हो गए। अभी इसने साथ में क्या पूछा था? रिलेशनशिप। साथ में क्या पूछा था? रिलेशनशिप के लिए क्या करना आपको? हर क्वेश्चन के लास्ट में, इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ, आगे आपको रिलेशनशिप खुद करनी है, ठीक है। फैक्टर मैं आपको सिखाता रहूँगा, क्योंकि रिलेशनशिप सभी में सेम ही चलेगी। तो रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे? रिलेशनशिप का मतलब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, ठीक है। फॉर रिलेशनशिप पहले तो हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको कंपेयर करेंगे भाई किसके साथ है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी? 1, बी की वैल्यू कितनी होगी और सी की वैल्यू कितनी होगी? -8। कोई दिक्कत किसी को? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है? माइनस का बी बाई ए के बराबर होता है। तो सम का मतलब इनका सम करते भाई कितना? प्लस का 4 और माइनस के 2। राइट में वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, बाई में ए की वैल्यू कितनी है? 1। चेक करते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता। तो 4 माइनस 2 करो तो कितना बचेगा? 2। उधर कितना बनेगा? ये 2। पहली टर्म तो कंडीशन सेटिस्फाई है। नेक्स्ट क्या थी? प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या टॉपिक था अपना? प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी बाई ए के। चेक करते हैं होता कि नहीं होता। अल्फा की वैल्यू कितनी? 4, बीटा की वैल्यू कितनी? माइनस का 2। उधर सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 8, बाई में ए की वैल्यू कितनी है? 1। ये कितना बनेगा? इक्वल टू -8। सेटिस्फाई करता है? कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या चेक करते हैं हम? रिलेशनशिप चेक करते हैं। तो दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करवा के आगे के 5 पार्ट आपको मैं फटाफट करवा देता हूँ, ठीक है जी। हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन उनको। तो क्या कर दिया इसने? एक पोलिनोमियल दिया, हमने क्या किया? फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई किए, उसके हमने टुकड़े किए, ऐसे पार्ट किए जिनसे बीच वाला पोर्शन हमारा कवर अप हो जाता है, ठीक है जी। तो दोनों क्या बने पार्ट अपने? 4 और 2। तो दोनों में से पहले कौन सा उठाओगे? जो बड़ा है, निशान जो यहाँ दिया है, प्लस का तो प्लस का और माइनस का तो माइनस का। दूसरा हमारी सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद क्या करोगे? दोनों में से कॉमन लोगे, तो जो दो सेम है इनमें से एक उठा लिया और जो बच गया वो लिख देंगे। इक्वेट तो जीरो करेंगे, आंसर आ जाएगा। रिलेशनशिप ऐसे ही निकालनी है अपने को, ठीक है जी। सम बनेगा माइनस का बी बाई और प्रोडक्ट बनेगी सी बाई ए, हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आपको क्या मिलेगा? एनसीईआरटी में हर एक क्वेश्चन के साथ एक कुछ ना कुछ एक स्टेप एक्स्ट्रा मिलेगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो देखो नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2। बोलोगे स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड पार्ट 4s स्क्वायर प्लस, ये किसके फॉर्म में दे दिया? s के फॉर्म में। ये जानबूझ करके एनसीईआरटी वाला आपको वेरिएबल चेंज करेगा, कभी वैल्यू आगे पीछे करेगा, इसलिए ताकि बच्चे का आईक्यू लेवल चेंज हो सके, बढ़ सके, यानी उसको समझ में आ सके कि क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जा सकता है। क्योंकि अगर सारे एक्स में देते तो बच्चे सोचते कि पोलिनोमियल वही होता है जो एक्स की फॉर्म में होता है। इसलिए इसने जानबूझ कर कुछ क्वेश्चन किस में दे दिया? एक्स में, कुछ एस में, कुछ टी में, किसी में कोई वैल्यू चेंज कर देगा, किसी में कोई वैल्यू चेंज कर देगा। तो पैटर्न क्या रहेगा भाई? फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कितनी बनेगी? 4। टुकड़े करेंगे इसके, कितने पार्ट हो गए? 2 × 2 × 1, ठीक है जी। इनकी मल्टीप्लाई करते कितना बनेगा? 2 × 2, यही बनेगा, समझ गए। इनको प्लस करके देखो कितना बनेगा? 4, यही चाहिए है, ठीक है। अपने पार्ट तो बन गए 2 और 2। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि जो दोनों में से जो बड़ा है पहले वो लोगे, अब ये तो दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो आपकी चॉइस है भाई, ठीक है जी। लेकिन ये ध्यान रहे
कि अगर दोनों फैक्टर सेम आ जाते हैं तो उसके आंसर भी सेम आएंगे। अगर आपके फैक्टर क्या बन गए सेम, तो उसके आंसर भी क्या आएंगे सेम। दोनों के साथ साइन कौन सा लोगे, दोनों के साथ सेम साइन लोगे। जो यहाँ दिया है माइनस दिया तो माइनस लिखोगे और प्लस दिया तो प्लस, क्योंकि अगर सेम के अलावा अलग अलग साइन ले लिया, एक प्लस का एक माइनस का, तो कट के जीरो बन जाएगा वो तो, ठीक है नहीं। तो क्या लिखोगे 4s² माइनस का 2s, दूसरा भी क्या लिखोगे और प्लस में 1। अब इनमें से सबसे पहले तो क्या कॉमन आएगा s, सबसे पहले क्या कॉमन आएगा, और क्या कॉमन आता है इसमें से 2। अब 2 चला गया तो कितना बच गया 2 और एक s, ये पूरा को पूरा बाहर गया, इसकी जगह कौन बचेगा 1। साइन किस चीज़ का, इसी को रिपीट करेंगे, इसी को क्या करेंगे रिपीट। तो 2s तो यहाँ लिख दिया, तो इसके अलावा क्या बचेगा यहाँ 1, और साइन किस चीज़ का, कोई दिक्कत किसी को। अब जो सेम है इनमें से एक उठा लोगे और जो बच गया वो लिख दोगे, कितना बच गया, ठीक है जी। उसके बाद वही काम करोगे टू फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कंपेयरिंग विद 0। तो इसको 0 को इक्वल रखोगे, 2s - 1 = 0, s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। इधर भी 2s - 1 = 0, 2s की वैल्यू 1, s की वैल्यू कितनी आएगी, बताया था नहीं कि अगर फैक्टर सेम बनते हैं आंसर भी क्या आएंगे सेम, ये अल्फा बनेगा और ये बीटा। उसके बाद रिलेशनशिप वैसे ही निकालोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया भाई तीनों, हो गया। इसके बाद ये बताओ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में क्या दे दिया, हाँ उसमें टर्म क्या दे दी, आगे पीछे दे दी, टर्म क्या दे दी इसने आगे पीछे, बताओ क्या दे दी 6x² - 7x। सबसे पहले तो क्या लिखोगे इसको आप 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, अरेंज करोगे इसको। अगला काम क्या रहेगा, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, कितनी बनेगी 18, क्या बनेगी 18, 2 पे डिवाइड करो 9 3, यानी कि फैक्टर बनेंगे 2 × 3 × 3 × 1, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6 × 3 हो जाएगा, 6 × 3, 6 + 3 करो कितना बनेगा 9, 9 चाहिए इधर नहीं चाहिए, 6 - 3 करोगे तो 3 भी नहीं चाहिए, यानी कि ये वाले फैक्टर हमारे नहीं बन सकते। अब दोबारा से अरेंज करते हैं, इसकी बजाय क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर दिया 2, और ये कितना बन गया 9। अब इसको चेक करते हैं, 2 + 9 करोगे तो 11 नहीं चाहिए, 9 - 2 करोगे तो 7 चाहिए है, यानी कि अपने पास ये ओके है। अब ये अपने पास क्या है ये ओके। इनमें से पहले कौन सा उठाओगे, जो बड़े वाली वैल्यू है, बड़े वाली वैल्यू कितनी है 9। साइन किस चीज़ का लोगे, जो यहाँ दिया है, किस चीज़ का दिया है माइनस का, 6x² माइनस के, अब ज़रूरत के हिसाब से क्या लिखना पड़ेगा प्लस का 2x माइनस में 3, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। चलो बताओ, वेरी गुड। इनमें से क्या कॉमन आता है, एक 3 और एक x, इधर कितना बचेगा 2 और क्या बचेगा x, x तो गया 3 गया, और साइन किस चीज़ का माइनस का, इसी को सेम लिखोगे 2x - 3, कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिख दिया हमने 2x, कितना बच गया किस चीज़ का, जो सेम इनमें से एक उठाओगे 2x - 3, और क्या बच गया अपने पास 3x + 1, हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद 0 लिखनी है वो स्टेटमेंट आपको। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, इधर x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1/3, हो जाएगा। ये बनेगा अल्फा और ये बनेगा बीटा, रिलेशनशिप ऐसे ही निकालोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे क्या है, 4 पार्ट पे स्टेटमेंट बोलोगे 4 प्लस में, अब ये परफेक्ट पोलिनोमियल तो नहीं है क्योंकि इसमें एक टर्म मिस है अपनी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इजी है, अगर आपके पास तीनों टर्म नहीं है फिर आपको इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं। हमारा मेन मकसद क्या होता है, कि फैक्टर करने अपने को, तो क्या करने अपने पास फैक्टर होने चाहिए, समझ गए जी, ठीक है। वीडियो ठीक चल रही है, कोई ब्लर वगैरह तो नहीं होता बीच में, जूम वगैरह तो नहीं होता है, अभी ठीक है, कोई नहीं। अब देखो अभी क्या है, इसमें पैटर्न क्या रहेगा आपका, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बता देना मेरे को, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, कुछ उसका इलाज कर देंगे ताकि समझने वाले को दिक्कत ना हो बोर्ड पे, ठीक है। बाकी अदरवाइज समझदार बच्चे हैं, अगर बाई चांस बीच में वीडियो ब्लर भी होती है तो आप आवाज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर लिया करो कि सर बोल क्या रहे हैं, तो वही लिख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप वीडियो के माध्यम से रीडिंग करते हो
तो आपको क्या करना होता है, आप वीडियो को बीच में रोक करके क्वेश्चन साथ साथ किया करो, ठीक है जी। और एक स्पेशल बात आपके लिए मैं बोल देता हूँ, स्पेशल का मतलब ये नहीं बोलूँगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। स्पेशल का मतलब है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग परफेक्ट तरीके से अपनी कॉपी वगैरह लगाएं और उसमें रेगुलर काम करें। अब जो बच्चे क्लासें लगा सकते हैं लाइव, वो तो क्लास लगा सकते हैं, अदरवाइज़ जो वीडियो के माध्यम से पढ़ने लग रहे हैं उन बच्चों से यही है कि आप अपनी बढ़िया सी एक कॉपी, मतलब आप इसको मनोरंजन के रूप में ना लें, इस काम को साथ साथ कवर अप कर लें, ताकि अगर बाई चांस आपके स्कूल खुल जाते, बाई चांस इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इस साल चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस है। अगर बाई चांस स्कूल खुल जाते हैं तो सरकार तो आपको बोल देगी कि भाई फटाफट तैयारी करो, आपके एग्ज़ाम लेने हैं। फिर आप कहाँ जाओगे एकदम से, और वो भी ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट है, आपके पास 5-6 सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके 10th क्लास में, तो आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो जितना जल्दी, जितना साथ साथ आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सको, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो देखो जी, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड यही है, एक ट्रमिस है तो इसमें फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं, वैसे कॉमन वगैरह जो भी आता है ले लेंगे। इनमें से क्या कॉमन आता है, कोई बच्चा बोलेगा जी 2 कॉमन आता है, कोई बोलेगा जी u कॉमन आता है, कोई बोलेगा 4 कॉमन आता है। आपकी इच्छा है, आप जैसे भी इस क्वेश्चन को करना चाहे वैसे कर सकते हो। जैसे अगर कोई बच्चा इसमें से 4u कॉमन लेता है तो कितना बचेगा, यहाँ u गया, 4 गया, कितने बच गए 2। हमारे पास 2 फैक्टर बन गए, 2 फैक्टर बनते आप लिखोगे 2 फाइंड द जीरोस, दोनों क्या करेंगे कंपेयरिंग विद 0। u की वैल्यू क्या होगी, 0 आ जाएगी। इधर u प्लस में 2 इक्वल टू 0 और u की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को यहाँ से ध्यान नहीं रहता कि 4 भी साथ में कॉमन लेना है, अगर इसी क्वेश्चन को वो ऐसा करना चाहता है, इसी क्वेश्चन को सिर्फ u कॉमन लेना चाहता है, u कॉमन ले लो, कितना बचेगा 4u, प्लस में कितना बचेंगे 8। अभी भी 2 फैक्टर बन गए अपने, अलग अलग करोगे, ये तो 0 आ गया अपना, इसको क्या लिखोगे 4u प्लस 8 इक्वल टू 0, तो 4u इक्वल टू बनेगा -8। कैंसिल आउट करोगे, u की वैल्यू कितनी आएगी -2। कोई दिक्कत किसी को, यानी आंसर वही आएगा आपका। अगर बाई चांस आप जल्दबाजी में कोई चीज़, मतलब ज़रूरी नहीं है, रट्टा नहीं लगाना आपको, कॉपी नहीं मारनी बिल्कुल ऐसा का ऐसा जैसे सर ने बताया और उसको घोटने लग जाओ। आप कंटेंट के ऊपर जाओगे, बेसिक के ऊपर जाओगे, फैक्ट के ऊपर जाओगे, लॉजिक के ऊपर जाओगे कि लॉजिक क्या दिया है इसने, किस पैटर्न से क्वेश्चन करना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखो, उसमें क्या करते हैं, देखो इसमें तो किसको छोड़ दिया इसने, कॉन्स्टेंट टर्म में। इससे अगले क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट टर्म दे देगा, बीच वाले को छोड़ देगा। यानी आपको वो समझाने का प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या आपका, टी स्क्वायर माइनस में 15, टी स्क्वायर माइनस में 15, ठीक है जी। तो अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर। अगर यहाँ पर भी बी स्क्वायर बन जाए तो अपने पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। देखो जी, अपना प्रॉपरली अपना मकसद, अपना टारगेट, अपना गोल यही होता है कि हम किसी भी सिस्टम को फैक्टर की फॉर्म में लेके आएँ और फिर उसको इक्वल टू 0 रखें और इक्वल टू 0 रखते ही वहाँ से वैल्यू निकालें। यही मतलब होता है अपना अल्टीमेट। तो किसी भी टर्म को अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो क्या कर दो, उसके ऊपर रूट और स्क्वायर एक साथ लिख दीजिए, ईजी है। क्या लिखेंगे इसको, टी स्क्वायर माइनस में रूट 15 का स्क्वायर, रूट 15 का स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, ब्लर हो गया, अभी ब्लर है अभी भी। पॉज कर दो एक बार, वीडियो को पॉज करे है या सेव कर दी, पॉज हो रही है कि वहाँ ऊपर चली गई कि, अब ओके कर दे, ठीक है भाई। तो क्या लिखेंगे 15 को, क्या लिखेंगे रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है जी। अभी अपने पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये लिखेंगे इसको। तो अलग अलग करेंगे इसको, टी प्लस में रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस बाहर है इससे, इसको उठा के लेके गए उधर माइनस का, और ये टी माइनस में रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, कोई दिक्कत किसी को। तो हमारे पास टी की 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस की और एक माइनस की, समझ गए। आपको पीछे आंसर में ऐसा मिलेगा, इसीलिए मैंने ऐसा इसको लिख दिया। कई बार बच्चे सोचेंगे ये पता नहीं क्या कर दिया, ठीक है। तो दोनों को एक ही साथ लिख दिया। रिलेशनशिप निकालना तो वैसे निकालेंगे इसको, समझ गए जी। इसमें बी की वैल्यू 0 होगी क्योंकि बी इसमें है ही नहीं,
वो लिखेंगे नहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, इसको टी की फॉर्म में लिखो क्योंकि किसकी फॉर्म में, ये टी की फॉर्म में हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। इसका एक 6th पार्ट है लेकिन वो फर्स्ट और सेकंड के जैसा है, वो आपके लिए होमवर्क है। क्या वो आपके लिए, आपको खुद करना है और उसका आंसर आप कमेंट के अंदर लिखोगे कि सर हमारे ये आंसर आए हैं, ठीक है। उससे पता चलेगा कि आप वीडियो सिर्फ देखते हैं या पढ़ते भी हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन मात्र 1 मिनट का आपका कंसेप्ट है, उसी का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसको 2 टाइप से आप कर सकते हो। कितने टाइप से कर सकते हो? 2 टाइप से। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं कि उसके अंदर आपसे बात क्या की गई है, किस टॉपिक के ऊपर बात की गई है। अभी हमारे पास क्या होता था, अभी हमारे पास पोलिनोमियल होता था और क्या निकालते थे हम, जीरोज़। आगे क्या मिलेंगे आपको, जीरोज़ मिलेंगे और उससे पोलिनोमियल बनाएंगे हम, ठीक है जी। तो क्या करना है, अब बात सुनो पहले ध्यान से, क्योंकि आपको क्वेश्चन 2-3 टाइप से हो सकते हैं। आपको अनदर मैथ में तो मिलेंगे ऐसा, एनसीईआरटी में आपको सम और प्रोडक्ट दे रखी है, ठीक है। तो क्या होता है, क्या पैटर्न होता है, एक सिंपल सा लॉजिक होता है, एनी पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल को हम लिख सकते हैं के इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। यहाँ के किसी भी कांस्टेंट टर्म के लिए, वेरिएबल के लिए यूज़ किया गया है। इस के की वैल्यू हर क्वेश्चन में हमारी चेंज हो सकती है, ठीक है जी। ये क्या होता है, जब हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी पोलिनोमियल बनाने का सबसे इजी मेथड है एक्स स्क्वायर माइनस में, यहाँ किसका यूज होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़। अगर हम सिस्टम को x की फॉर्म में लेके चलते तो पूरे की जगह x यूज़ करेंगे। अगर आप t यूज़ करना चाहते तो t लिख सकते हो, यहाँ t का स्क्वायर, यहाँ t आ जाएगा। y लिखना चाहते तो y, और यहाँ क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो आपको क्वेश्चन क्या मिल सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं, आपको दोनों जीरोज़ गिवन मिलेंगे, ठीक है भाई। गिवन एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करवाना चाहता हूँ। जीरोज़ दे दी इसने 3 और 2, क्या दे दी इसने, 3 और 2। हमें क्या बनाना है, पोलिनोमियल तैयार करना है। हमें क्या तैयार करना है, पोलिनोमियल। तो हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो क्या चाहिए हमें, सम कितना बनेगा, 3 + 2 5। एक हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट, क्या बनेगी, 3 × 2 कितना बनेगा, ये 6। तो पोलिनोमियल क्या बनेगा आपका, पोलिनोमियल क्या बनेगा, के इंटू में एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा सम, और यहाँ क्या आएगी प्रोडक्ट। समझ गए। तो क्या लिखेंगे इधर, के इंटू में एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में सम कितना आया था 5x, और प्रोडक्ट कितनी थी 6। कोई दिक्कत किसी को। तो ये वाला आपका क्या तैयार हो जाएगा, पोलिनोमियल, ठीक है जी। इसके का मतलब क्या होता है, इसको लिखना ज़रूरी भी नहीं होता, इसको बाद में हटा भी सकते हैं हम। क्या होता है ये, हम क्या करते हैं कि नीचे इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते। किस में नहीं छोड़ते इसको, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब अगर कोई चीज़ डिवाइड में आ जाती है तो उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसको हम सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। किस में ले आते हैं, उसको सिंपल फॉर्म के अंदर ले आते हैं। तो उसी के लिए हम के वेरिएबल का यूज़ करते हैं। अभी क्या था, मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया जब आपको जीरोज़ गिवन थे, लेकिन एनसीईआरटी में आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, डायरेक्ट आपको सम और प्रोडक्ट दे रखी है। तो सीधा ये दोनों चीज़ें दे रखी, सीधी ये पुट करनी है। अगर बाई चांस एग्जाम के अंदर जीरोज़ आ जाते हैं तो आप पहले क्या फाइंड आउट करोगे, सम, और क्या निकालोगे, और फिर यहाँ यूज़ करेंगे। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एक स्टेप आगे दे रखा है। क्या दे रखा है, एक स्टेप आगे, यानी उसने डायरेक्ट क्या दे दिया, सम और प्रोडक्ट। तो अगर पहले जीरोज़ गिवन है तो पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम, ठीक है जी। क्वेश्चन स्टार्ट करें। बड़े इजी से क्वेश्चन है, अगर 5th क्लास के बच्चे को भी बोल दे नहीं, वो भी इन क्वेश्चन को कर सकता है। तो एक बार हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो कैसे सोल्व करना है, लिखोगे गिवन सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे दिया इसने, हैं 1/4, और प्रोडक्ट क्या दे दी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितनी दे दी, -1। एनी पोलिनोमियल, ठीक है भाई। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स, और प्लस में क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो क्या बनेगा ये अपना
एक्स स्क्वायर माइनस में सम कितना है 1/4 एक्स, प्रोडक्ट कितनी है -1, तो क्या रहेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस में 1/4 एक्स -1। लेकिन आपको क्या बताया था कि नीचे क्या नहीं छोड़ना आपको 4, तो इस 4 को कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, वेरी गुड, जो नीचे दे रखा उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या करेंगे 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1, यही बात है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते तो कितने बनेगा ये 4x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बड़ा माइनस का x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4। लेकिन हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई सिंपली नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई करते तो साथ में क्या करना पड़ेगा अपने को, डिवाइड। तो पूरे से बाहर क्या रहेगा 1/4, ये जो 1/4 है किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये, समझ गए जी। यानी इस पोलिनोमियल को परफेक्ट बनाने के लिए हमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ सकता है, तो ये किसकी वैल्यू है k की। लेकिन आपका जो एग्जैक्ट पोलिनोमियल है वो ये वाला है। इसी को आप एक अनदर तरीके से भी कर सकते हो, बहुत सारे टीचर आपको सिखाएंगे। क्या दिया हमें, ये सम दिया है, क्या दिया ये अपने को सम, तो इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, माइनस का b/a, और इसको किसके बराबर रख सकते हैं c/a। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, a की और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ गए जी। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं कंपेयर वगैरह करके, और फिर यहाँ पुट कर सकते हैं। जो हमारा इक्वेशन होती थी नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ से आ जाएगा। लेकिन आपको दो अलग अलग चीज़ें दिमाग के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करोगे या आप इस तरीके से सोल्व करोगे। आपको दोनों में से जो मेथड सही लगता है आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हो, समझ गए जी। ये वाला डायरेक्ट मेथड है, वो वाला मेथड कंपेयरिंग वाला मेथड है, ठीक है जी। आई समझ में, तो आपको जो सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो देखो एक पार्ट और बोलो, इसके बाद क्या दे दिया, सम कितना दे दिया √2, और प्रोडक्ट कितनी दे दी 1/3। तो कोई भी पोलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में सम आएगा और यहाँ क्या आएगी प्रोडक्ट। तो यहाँ यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में सम कितना है √2 इंटू एक्स, प्रोडक्ट कितनी है, अभी परफेक्ट नहीं है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, लिखना है मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर, 3√2x और प्लस का 1, ये वाला आपका आंसर होगा। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को। आप बच्चे बोल सकते सर अगर यहाँ तो डिवाइड में 3 है और यहाँ डिवाइड में 4 होता तो क्या करते, एक बार 4 से मल्टीप्लाई करते और अगली बार 3 से, उसकी बजाय क्या करते 3 और 4 का एलसीएम ले लेते, कितना बनता 12, कितना बनता, उस 12 से मल्टीप्लाई कर देते। यानी कि नीचे से सब कुछ कैंसिल होना चाहिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद और पार्ट बोल सकते हो आप लोग, बताओ और क्या कराना है, कितना है 1/4, ये तो कर लेना। एक और है सम दे दिया 0 है क्या ऐसा, और प्रोडक्ट कितनी दे दी √5, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में सम और प्लस में क्या रहेगा प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में सम कितना है 0, ये तो समाप्त हो गया। ये प्लस का है, क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस में √5, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, कर लोगे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर आपका पोलिनोमियल का टू फाइंड जीरोज एंड टू फाइंड पोलिनोमियल फ्रॉम जीरोज दोनों ही टॉपिक समाप्त होते हैं आपके। इसके बाद हम क्या करेंगे इस टेस्ट सीरीज में कि सेकंड चैप्टर के आपको डीपली क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे एक बार इस चैप्टर को समाप्त होने के बाद। एनसीईआरटी से कंप्लीट होने के बाद आपको अनदर मैथमेटिक्स से और जो आपके 10th बेस के ऊपर जो भी एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम, वहाँ पर किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और कौन से ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। एक वीडियो के अंदर आपको डायरेक्ट जीरोज़ फाइंड आउट करने का ट्रिक भी बताएंगे। डायरेक्ट का मतलब समझ गए नहीं, डायरेक्ट का मतलब सीधी स्टेटमेंट देखते ही कैसे आप आंसर आपको पता चल जाए कि हमारे जीरोज़ ठीक है या गलत है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप इस एक्सरसाइज को पहले परफेक्टली तैयार करो, आपका जीरोज़ के ऊपर होल्ड अच्छा हो कि हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, कैसे पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको हर क्वेश्चन के 2-2, 3-3 मेथड बताए हैं। तो जो मेथड आपको सही लगता है, जो आपने पहले 9th क्लास वगैरह में आपने अच्छे से तैयार कर रखा है, उसी प्रकार के मेथड का आप यूज़ करोगे। ठीक है जी। तो ये वाला काम आपको इस एक्सरसाइज में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्या करेंगे, आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके
क्वोशंट, रिमाइंडर, और क्या एक पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, या फिर कैसे आपको, ये तो आपके पास कितने थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थे, कैसे थे, क्वाड्रेटिक, सिर्फ 2 जीरोज निकलते थे। आगे आपको 3 भी मिलेंगे, 4 भी मिलेंगी, 4 पावर भी मिलेंगी। तो कैसे उसके सारे के सारे फैक्टर निकालते हैं, किन्हीं की किस मेथड का यूज़ करके, वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में करवाई जाएंगी। और उस एक्सरसाइज में से एक अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ठीक है नहीं। तो कैसे वो सोल्व करना है वो सिखाया जाएगा। तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, लेकिन नेक्स्ट पार्ट से पहले इस एक्सरसाइज का काम कंप्लीट कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो। तो ये वाला काम आपको कंप्लीट करना है।